गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक हमारी जो क्लास हुई है उन क्लासों में हमने देखा है किसके बारे में पढ़े थे, समाज के बारे में। समाज क्या होता है, समाज का विकास कैसे हुआ, समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है और समाज शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज में किस प्रकार से परिवर्तन करता है ना। समाज की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और विशेषताओं के अलावा समाज को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सामाजिक कारक, धार्मिक कारक है ना, प्रजातीय के आधार पर कारक, ये सभी कारक ये बताए थे। अब इसके बाद में अपना अगला बिंदु आता है कि मतलब पूरी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, लिंग, विद्यालय एवं समाज। तो अपना आज से अगला नया टॉपिक होता है लिंग को लेते हैं अपना। इसे क्या अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, जेंडर है ना। जेंडर का मतलब होता है लिंग। तो सबसे पहले हम क्या है लिंग के बारे में समझते हैं, लिंग क्या होता है ना, मतलब जेंडर क्या होता है, जेंडर की पहचान कैसे होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसकी क्या है विद्यार्थियों, सबसे पहले एक सीधी सी परिभाषा है, जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष होने का वो बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं है ना। मतलब हमें क्या है इसी शब्द के द्वारा मालूम चलता है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बालक है, कौन बालिका है। तो इसकी क्या है सिंपल सी भाषा क्या है, मतलब जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो हम आप लोगों ने देखा होगा अपने समाज में जो भेदभाव होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, सबसे ज़्यादा भेदभाव इसी जेंडर के आधार पर ही होते हैं। जैसे कि कोई कार्य है ना, जेंडर जैसे कोई स्त्री और पुरुष, तो हमारे समाज का समाज है वो कैसा है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है। सारे कार्यों के लिए सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है, सबसे अधिक महत्व दिया जाता है पुरुषों को। मतलब इस कार्य को पुरुष करेंगे, घर से बाहर ओनली पुरुष जाएंगे, घर से बाहर महिलाएं नहीं जाएंगी, जो भारी भरकम कार्य हैं उनको पुरुष करेंगे। और उसके अलावा जो घरेलू कार्य होते हैं जैसे खाना बनाना है ना, घर की व्यवस्था करना, घर की साफ सफाई रखना, ये सारे काम किसको दे दिए, ये लिंग के आधार पर स्त्रियों को दे दिए गए, मतलब स्त्रियों में विभाजित कर दिए गए। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि मतलब अपने भारतीय समाज में इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। तो सामाजिक लक्षणों एवं महिला तथा पुरुष से संबंधित सुअवसरों तथा बालक एवं बालिकाओं में संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, लिंग इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। इसके साथ ही यह पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य अन्य व्यक्तियों के संबंधों को भी क्या करता है, प्रकट करता है। मतलब स्त्रियों पुरुषों में क्या संबंध है, उन संबंधों को भी यह प्रकट करता है। यह सारी बातें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो मतलब आपने देखा होगा, मतलब जो कि मनुष्य का जन्म होता है, तो जैसे किसी के यहाँ बालक का जन्म होता है, किसी के यहाँ बालिका का जन्म होता है, तो ये सारी चीज़ें किसके आधार पर होती हैं, इसी के आधार पर प्रभावित होती हैं, इसी से प्रभावित होती हैं। और यह जो अवधारणा है, जो लिंग का निर्धारण होता है, यह ऐसा नहीं है कि ओनली मानव समुदाय है उनमें ही होता है। यह क्या है, जो उच्च वर्ग के जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। तो विद्यार्थियों इसमें मतलब जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, यह मैं आपको पहले बताता हूँ है ना। तो सबसे पहले क्या है, स्त्री कौन होती है, स्त्री है ना, और इधर कौन होते हैं, पुरुष, ठीक है ना। तो क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों में क्या पाई जाती हैं, दोनों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का क्या मतलब होता है, इन कोशिकाओं में ही जो होते हैं अंडाणु या शुक्राणु बनते हैं। तो इन कोशिकाओं में क्या है, जैसे कि स्त्री होती हैं, स्त्रियों में क्या पाया जाता है, स्त्रियों में होते हैं गुणसूत्र है ना। क्या होता है, गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों को वैज्ञानिक भाषा में अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। तो ये गुणसूत्र जो होते हैं ये क्या है, स्त्रियों में तो क्या पाए जाते हैं, एक्स, और पुरुषों में क्या पाए जाते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई। तो ये क्या है, जब दो विषम लिंगीय है ना, विषम लिंगों के बीच में क्या निषेचन की क्रिया होती है, मतलब संभोग की क्रिया होती है, तो उसके बाद में क्या है, नवीन प्रजाति का क्या होता है, जन्म होता है। तो नवीन प्रजाति का जन्म होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि ये नवीन प्रजाति में मतलब इसके बालक ही क्यों हुआ है, इसके बालिका क्यों नहीं हुई है, उसके यहाँ पर बालिका ही क्यों हुई है, उसके यहाँ बालक क्यों नहीं हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को क्या है, यह सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। यह इसमें क्या है, मतलब लिंग के निर्धारण में, जेंडर के निर्धारण में है ना, स्त्री और पुरुष के जो कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनकी सबसे प्रमुख भूमिका होती है। तो ये भूमिका कैसे, इसको अपन स्पष्ट करेंगे। जैसे है ना, जैसे एक्स, ठीक है ना, और इसमें क्या पाए जाते हैं, एक्स और वाई। अब अपन क्या करते हैं,
जैसे कि जब निषेचन होता है, संभोग की क्रिया को संपन्न होती है उस टाइम पे, है ना, तो पुरुषों की कौन कौन से, जैसे अगर पुरुषों के अंदर से क्या, पुरुषों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें दो प्रकार की शुक्राणु दो प्रकार की कोशिका जो होती हैं उसमें दो प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, है ना, एक्स और वाई। और इनके अंदर कौन से होते हैं, इनके अंदर दो ही पाए जाते हैं, एक्स और एक्स। जब एक्स, है ना, पुरुषों की एक्स, है ना, महिलाओं की एक्स के साथ मिलती है, ठीक है ना, ये हो गई। उसके बाद में एक आता है आपका, ये पुरुषों की एक्स महिलाओं के एक्स के साथ इधर निषेचन होता है, ठीक है ना, एक्स। उसके बाद में आपकी बची ये, इसमें जैसे कि अब ये और ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इंटू वाई, ये आ गया x और y। और यहाँ पर ये x इंटू एक्स, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका x x, ठीक है ना, और ये आएगा आपका x y। तो यहाँ पर x x, है ना, दो शुक्र ये मिलते हैं जो शुक्राणु, ये कौन होगी, यहाँ पे किसका जन्म होगा, स्त्री का, ठीक है ना, किसका जन्म होगा, स्त्री का जन्म होगा यहाँ पे। और यहाँ पे किसका होगा, पुरुष का, मतलब बालक का। इसी प्रकार यहाँ पे होता है। तो ये दोनों का क्या है, लिंग निर्धारण में किसकी, कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन गुणसूत्रों की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। यह क्या होता है, यह मनुष्यों में भी पाई जाती है, पशु पक्षियों में भी पाई जाती है और पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। तो आप सभी के मस्तिष्क में क्या है, लिंग की अवधारणा क्लियर हो गई होगी। तो इसकी क्या है, सिंपल सी मैंने आपको सीधी सी मतलब बताया था, जिस शब्द के द्वारा किसका, जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग का निर्धारण जो होता है वह इस प्रकार से होता है, स्त्री में एक्स एक्स, पुरुष में एक्स और वाई। जब इनमें क्या निषेचन क्रिया होती है तो एक्स और एक्स मिलते हैं तो किसका जन्म होगा, मतलब स्त्री की एक्स और पुरुष की एक्स मिल जाएगी, है ना, तो किसका जन्म होगा, स्त्री का, मतलब बालिका का। अगर स्त्री की एक्स और पुरुष की वाई मिल जाएगी तो किसका होगा, एक्स वाई, मतलब किसका होगा, पुरुष, अर्थात बालक का। इसी प्रकार अगर पुरुष और स्त्री की एक्स और एक्स मिलेगी तो स्त्री का, और स्त्री और पुरुष की वाई और एक्स मिलेगी तो बालक का, अर्थात पुरुष का जन्म होता है। यह होता है समाज की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वह इस प्रकार से लगातार अनवरत रूप से चलती रहती है। अब इसके बाद में अब ये हो गया। इसके बाद में अपना आता है जैसे कि किसी निश्चित संदर्भ में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए क्या अपेक्षित एवं मूल्यवान है यह स्वीकार करना, है ना। जैसे कि इसका क्या होता है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, लिंग के द्वारा ही होता है। जैसे कि पुरुषों के लिए क्या कार्य करना अपेक्षित है, महिलाओं के लिए क्या कार्य करना अपेक्षित है, पुरुष किस कार्य को करना मूल्यवान समझते हैं और स्त्रियों के लिए किस कार्य को करना मूल्यवान समझा गया है। ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। अब अधिकतर समाजों में महिला एवं पुरुषों में क्या होता है, उत्तरदायित्वों, प्रदत्त गतिविधियों, संसाधनों के उपयोग एवं नियंत्रण तथा इसके साथ ही साथ अन्य निर्धारण अवसर संबंधित मतभेद एवं असमानताएं पाई जाती हैं। अनेक समाज होते हैं, है ना। जैसे कि किसी समाज में किसी कार्य को स्त्री कर रही है तो उसी कार्य को दूसरे समाज में पुरुष कर रहे हैं, तो उसके विपरीत जिस कार्य को पुरुष कर रहे हैं उसी कार्य को दूसरे समाज में उसी कार्य को स्त्रियाँ कर रही हैं। यह होती हैं असमानताएं पाई जाती हैं, मतलब स्त्रियों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्यों, क्योंकि भारत में जो समाज है, भारत में किस प्रकार का समाज पाया जाता है, भारत में पुरुष प्रधान समाज पाया जाता है। तो ये हो गया आपका जो निर्धारण होता है। तो इसमें क्या है, जैसे अपने समाज में क्या है, कुप्रथा अंधविश्वास, है ना, अंधविश्वास प्रचलित होते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर एक बेटी का जन्म हो जाए, द्वारा भी उसके यहाँ पर बेटी का जन्म हो जाए, तो अपने भारतीय समाज में होता है कि देख इसके तो बार बार ही बेटियाँ होती हैं, या किसी के बेटा हो जाए, द्वारा भी बेटा हो जाए ना, तो बोलते हैं इसके तो बार बार बेटे ही होते हैं। इसका क्या है, यह क्या है, व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। यह किसके द्वारा होता है, यह प्रकृति प्रदत्त होता है ना। जिस प्रकार के गुणसूत्र वहाँ पर उस समय, है ना, निषेचन के समय मिल जाते हैं, आगे जा करके आपको उसी प्रकार का रिजल्ट मिलता है ना, मतलब कि बालक होगा या बालिका होगी।
तो यह जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से कैसी है, अनैच्छिक क्रिया है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, जिसमें ना तो किसी स्त्री का हाथ होता है, ना किसी पुरुष का हाथ होता है, ना किसी भारतीय समाज का हाथ होता है ना किसी पुरुष प्रधान समाज का होता है, ना स्त्री प्रधान समाज का होता है। प्रकृति ने अपने नियमों के कारण अपने आप को 20-20 मतलब 50-50% के अनुपात में बांट दिया गया है। 50% हिस्सेदारी पुरुषों की होती है, 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। इसमें सृष्टि को चलाने के लिए यह अनुपात जरूरी है। अनुपात जरूरी क्यों है? ये तो नहीं है कि लगातार कंटिन्यू अगर पूरे भारतीय समाज में लड़कियां ही पैदा होती रहें, लड़के पैदा नहीं हो तो भी सृष्टि खत्म हो जाएगी, या फिर अगर लड़के ही पैदा होते रहें, लड़की पैदा नहीं हो तो भी सृष्टि खत्म हो जाएगी। अतः सृष्टि के संचालन के लिए मतलब जो समाज है उस समाज में स्त्रियों मतलब बालिकाओं का जन्म लेना भी जरूरी है और बालकों का जन्म लेना भी जरूरी है। अपने समाज में बोलते हैं कि बालक होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बालक का समाज में स्थान होता है उतना ही स्थान महिलाओं को अर्थात बालिकाओं को दिया गया है। फिर भी समाज में विशेषकर एशियाई देशों में क्या होता है, बालिकाओं को बालक से कमतर समझा जाता है। क्यों? बालकों के बारे में क्या है, एक गलत धारणा है कि बालक क्या है, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनते हैं, माता पिता का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बालकों से ज़्यादा ध्यान आज की तारीखों कौन रखती हैं, बालिकाएँ रखती हैं। तो यह मतलब जैसे कि किसी के यहाँ पर लगातार 2 पुत्री हो जाती हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर पुत्र नहीं है, मतलब हमारा क्या समाज या वंश आगे नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वंश चलाने के लिए बालिकाएं भी बालकों से कम नहीं होती हैं। ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। इसी प्रकार क्या होता है, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव ही लिंगीय भेदभाव कहलाता है। तो यह अपना आज हो गया लिंग की अवधारणा जेंडर का जो निर्धारण होता है वह स्पष्ट हो गई। इसके बाद में अपन क्या है आने वाली क्लास में कल देखेंगे लिंग का अर्थ एवं परिभाषाएं। थैंक यू।